प्लीज डोरे शबा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूं? मैं तुमसे एक दफा मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहती। मेरी तो शादी हो चुकी है ना। शादी तो तुम्हारी भी हो गई, वो भी मुझसे पहले, याद है ना? देखो, तुम्हारी कंप्लेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझसे एक दफा मिल तो लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं अब तुम पर भरोसा कर ही नहीं सकती। जो हुआ वो बहुत गलत था, और उसके बाद तुम मुझे अच्छा इंसान नहीं समझती, बुरा समझती हो। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। बस एक बार मुझसे मिल लो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं कुछ समझना नहीं चाहती अब। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम, बस गुजरते हुए तुम्हें देखा तो रुक गया। खैर मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम आओ, छोड़ देता हूँ तुम। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इसमें इतना अजनबी बनने की क्या जरूरत है? कहा ना मैं घर ही जा रहा हूँ, आओ। मावरा के साथ क्या कर रहे थे? मावरा के साथ? झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे आपकी गाड़ी से उतरते हुए। मुझे कोई कहानी नहीं सुनी है, मुझे सिर्फ सच सुना है। क्या कर रही थी वो आपके साथ? उसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, बीच सड़क में खड़ी हुई थी वो, मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी है। इतनी सी बात पे तुम? इतनी सी बात है? शहर में हजारों लड़कियां अपनी बस का, अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करती हैं ना। सबको क्यों नहीं लिफ्ट देते? सबको घर ले आए। उनमें और उसमें फर्क है। वही फर्क तो जानना चाहती है, क्या फर्क है बता दे। भाभी, मावरा घर के फर्द की तरह है। तुम ना अपने मामलात संभालो, मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझा लो इसे। और तुम सुनो, तुम्हारा शौहर जब फिरेगा ना किसी लड़की को गाड़ियों में लेकर, फिर पूछूंगी तुमसे। बिला वजह बात का पतंगर बना रही दुरे शबार। मैं पतंगर बना लूं या आप मेहरबान हो रहे हैं मावरा पर? ऐसे तुम सोच भी कैसे लिए? तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी मैंने बोला ही कहाँ है? अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी बोल कर आती हूँ और आकर आपकी खबर लेती हूँ। तुम्हारा मंगेतर अगर तुमसे शादी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है तुम मेरे शौहर पे डोरे डालोगी। बहुत हो गया, चलो अब। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो शुरू हुआ है। तुम बताओ लड़की, क्या चाहती हो? मेरे शौहर से शादी? ये मेरी बच्ची पे किस किस्म के इल्जामात लगा रही हो तुम? आंटी आंटी, आई एम रियली सॉरी। जरूर इसे कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है शहबाज। तुम कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब दिख रहा है। मुझे बार बार इन लोगों की फैमिली को सपोर्ट करना, बार बार इस लड़की का मुंह उठाकर मेरे घर आ जाना, और अब तो पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दिया आपने। है कौन ये? लगती क्या है ये? शहबाज, तुम हमारे अच्छे ताल्लुकात पे शक कर रही हो। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज्यादती करिए मावरा के साथ, हम सालों से जानते हैं इस फैमिली को। हाँ तो फिर इसी को अपनी भाभी बना लेना था। मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आए? मेरे साथ क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम लोग? चुप कर जाओ, जो मुंह में बोली चली जा रही हो तुम। शहबाज चलो बस। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पहले इससे पूछने दे, ये आपकी क्या लगती है? शहबाज, जो पूछना है मुझसे पूछो। चलो बस, चलो। मेरे शौहर से दूर रहो, नीच लोग। बस दुरे शहबाज, बस। तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, उसके आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मुझे भी जितना लड़ना था ना लड़ लिया मैंने। लेकिन एक और बात, अगर वो दोबारा आपके साथ नजर आई ना, अभी तो सिर्फ बात करके आई हूं, अगली बार उसका मुंह तोड़कर आऊंगी। खड़े होकर मुंह देख रहे हैं मेरा सब। मुझे तो भाई के लिए बुरा लग रहा है, उन्होंने तो कभी किसी से भी गलत बात नहीं की। मगर भाभी ने तो भाई को ही कठेरे में खड़ा कर दिया। कितने शर्मिंदा हो रहे थे वो। हम सब शर्मिंदा हुए, इससे तो लाख गुना बेहतर था भाई की कभी शादी ना होती। आहिस्ता बोलो, हमारी भाभी मोहतरमा ने सुन लिया ना, रात को एक नया झगड़ा होगा। कितने अरमानों से भाई की शादी की थी, सोचा था भाई का घर बच जाएगा, मगर ये नहीं सोचा था कि भाई का घर बसेगा तो हम बिखर जाएंगे। अल्लाह ना करे हम कभी बिखरें, लेकिन मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हर चीज संभाल लेंगे। तो तुम भाई बहन इस तरह से मुकाबला करोगे मेरा? हाँ, इस तरह एक होकर मजबूती से? भाई ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल किसी भी तरह की हो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए बाकी सब बाद में, पहले इस मुश्किल को हल करती हूँ।
मत रो बेटा, इसे अल्लाह की आजमाइश समझो, वरना वलीद तो एहतराम में किसी के सामने नजरें तक नहीं उठा के बात करता, और उसकी बीवी की ज़बान, अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे। वैसे हमें तुम लोगों से ना कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। अलबत्ता मैंने मावरा को समझा दिया कि आइंदा ऐसा मौका ना दे। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा रही थी। तुम्हारी भाभी ने कहा है क्या? आपके बगैर कैसे खा सकती थी? क्या हुआ है, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? गुस्सा था उतर चुका है अब। और आयमा, तुम मावरा से कह देना आइंदा मेरे शौहर के साथ नजर ना आए। मोहब्बत करती हूँ आपसे, पोजेसिव हो गई थी। लेकिन दुरेशवार तुम। अब बात खत्म कर रही हूँ ना मैं। और छोटे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दोनों भी अपना मुंह ठीक करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आयमा प्लीज खाना लगवा दो, बहुत भूख लगी हुई है। और आप तो चले ना, चल के फ्रेश हो जाएं। चलें 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 चलें। आप लोग किस इरादे से आए यहाँ पर? तुम्हें बताया तो था। अम्मी, यानी मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को? नहीं, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक शादी की। अब तैमूर की शादी, तो फैसला भी उसी का रहेगा। अम्मी, मैं बता दूं आपको, ये वट्टा सट्टा नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें पूछ कौन रहा? जिसे पूछने आए हैं उसी से पूछे। और हाँ, अगर तुमने अपना घर बिगाड़ना है ना, तो शौहर के सामने अपना मुंह खोल लेना। मैं अपने बेटे की पसंद को कभी नहीं टालूंगी। दरअसल दूल्हे शहवार चाहती है कि आयमा को अपनी भाभी बना ले। जी, तैमूर के लिए आयमा हमें बहुत पसंद आई है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आयमा को हमारे घर में खुशियां बहुत मिलेंगी। हाँ बेटा, हम आयमा को बहू नहीं बेटी बना कर रखेंगे, जिस तरह तुम लोगों ने दुरे शहवार को रखा हो। बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात बुरी नहीं लगी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शहवार की निस्बत से मैं आप लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, और तैमूर एक बहुत भला लड़का है, बहुत काबिल है। बस इसलिए थोड़ा हैरान हूँ कि शहवार ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। हाँ, क्योंकि मुझे जवाब पता था ना आपका। मैंने तो अम्मी लोगों को मना भी किया था कि रहने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग आ गए बिना बताए, वो भी और बात भी कर ली है। मैं आपकी इस ख्वाहिश की दिल से इज्जत करता हूँ, मगर मुझे आयमा और अपने बहन भाई से मशवरा करके ही आपको बताना होगा। तुम ना मुझे भाभी के रूप में कभी पसंद नहीं हो। ये बात आपको अपने घर वालों से करनी चाहिए थी। क्या मैं ये समझूं कि आपकी बात को गैर अहम समझकर सुना ही नहीं गया? तुम फिलहाल उस बात को अहमियत दो जो करने में यहाँ आई। मैं बिल्कुल भी पाबंद नहीं आपकी कोई भी बात सुनने की। आपके या मेरे इकरार या इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे भाई चाहेंगे। और अगर भाई को मेरा रिश्ता तैमूर से मंजूर हुआ तो मैं खुशी खुशी हाँ कह दूंगी, और अगर उनको नामुनासिब लगा तो मैं इनकार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अरे वाह, कुर्बानी का जज्बा तो देखो। आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम वलीद की इतनी अच्छी बहन हो तो मेरे भाई से राब्ते क्यों बढ़ाए? गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप। पहले राहो रस्म बढ़ा लो, फिर जब घर रिश्ता आ जाए तो भाइयों के सामने शरीफ बन जाओ। किसी को पसंद या नापसंद करने से इंसान बुरा नहीं होता। बुरा होता है तो अपने अमल से, और खुदा का शुक्र है कि मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। अलबत्ता आपको खुद पर गौर करना चाहिए। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।